नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितिशा बंसल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, सीधा रुख बाराबंकी का करेंगे, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संबोधित कर रहे हैं जनता को। और मैं एक बात यहां पर कहना चाहूंगा, बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी का जहां तक प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी किसी भी सूरत में आपके भरोसे और विश्वास को टूटने नहीं देगी। हिंदुस्तान की अकेली राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी है जिसने जो कहा वह किया। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, 1951 जब हम भारतीय जनसंघ के रूप में काम कर रहे थे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी हमारे अध्यक्ष हुआ करते थे। उस समय जब चुनाव हुआ, हम लोगों ने अपने घोषणा पत्र में लिखा कि जब कभी भारत की संसद में हमको बहुमत मिल जाएगा, धारा 370 जिसके तहत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त है, चुटकी बजाकर हम धारा 370 को समाप्त करेंगे और जम्मू कश्मीर का भी वही दर्जा होगा जो हिंदुस्तान के अन्य राज्यों का दर्जा है। और करके हमने दिखा। बहनों भाइयों, भारत का विभाजन होना नहीं चाहिए था। धर्म और मजहब के आधार पर विभाजन नहीं होना चाहिए, लेकिन विभाजन हो गया। भारत और पाकिस्तान बन गया। ये बेटा बाद में जिंदाबाद लगा लेना, बाद में भारत और पाकिस्तान ये बन गए बहनों भाई। और पाकिस्तान में बहुत सारे हमारे हिंदू भाई, सिख भाई, ईसाई भाई, पारसी, यहूदी जो भारत के मूल निवासी थे बहनों भाइयों, उनका धार्मिक उत्पीड़न होता रहा। कुछ लोग पाकिस्तान से भागकर भारत आते थे, लेकिन प्रभावी नागरिकता का कानून भारत में न होने के कारण उनको सम्मान की जिंदगी, सुकून की जिंदगी भारत में जीने का अवसर प्राप्त नहीं होता था। हम लोगों ने वादा किया था वर्षों पहले कि हमारी सरकार आ जाएगी तो हम नागरिकता का कानून पास करेंगे, और आपने देखा संसद में हमको बहुमत मिल गया बहनों भाइयों। तो डंके की चोट पर हम लोगों ने नागरिकता का कानून पास कर दिया। चाहे वो पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, बांग्लादेश हो, वहां से कोई अल्पसंख्यक यानी हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी यानी कोई बाहर भारत आता है और भारत की नागरिकता लेना चाहता है, तो हम उसे भारत की नागरिकता प्रदान करते हैं ताकि वह सम्मान की जिंदगी यहां पर जी सके। 1984 में हम लोगों ने कहा था हमारी सरकार बनेगी तो अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बनकर रहेगा। आज अपनी आंखों से अयोध्या की धरती पर बनते हुए भव्य राम के मंदिर का निर्माण हम देख सकते हैं। जो हम लोगों ने कहा मेरे बहनों भाइयों, उसको हम लोगों ने पूरा किया, और आगे भी जो हम कहेंगे वह करके दिखाएंगे। हम विश्वसनीयता का संकट किसी भी सूरत में भारत की राजनीति में पैदा नहीं होने देंगे। यही भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी विशेषता है। जहां तक देश की आन बान शान का सवाल है, बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के रहते हुए दुनिया की कोई ताकत भारत के आन बान शान पर उंगली नहीं उठा सकती, अथवा दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत भारत की ओर आंख उठाकर देख नहीं सकती। अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बड़ी है। पहले दुनिया में एक धारणा थी भारत कोई ताकतवर देश नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत यदि कुछ बोलता था तो उसकी बातों को गंभीरता पूर्वक दुनिया नहीं लेती थी, लेकिन आज भारत यदि कुछ बोलता है तो सारी दुनिया कान खोल कर सुनती है बहनों भाइयों। आज यह भारत की हैसियत सारी दुनिया में बन गई। लोगों ने मान लिया है कि भारत अब कमजोर भारत नहीं रहा है, भारत अब दुनिया का यह ताकतवर देश बन चुका है। आपने देखा उरी और पुलवामा में, उस समय मैं भारत का गृह मंत्री था, पाकिस्तान के आतंकवादियों ने आकर हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों पर कायराना हमला कर दिया। उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री जी ने हम 2-3 लोगों को बुलाकर बैठक करके 10 मिनट के अंदर फैसला कर दिया, और उसके बाद आपने देखा
हमारे सेना के जवानों ने पाकिस्तान की धरती पर जाकर सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक करके आतंकवादी ठिकानों का सफाया कर दिया। हमने सारी दुनिया को यह साफ संदेश दे दिया, भारत अब कमजोर भारत नहीं रहा है। भारत का आज तक का इतिहास रहा है, भारत ने दुनिया के किसी देश पर कभी आक्रमण नहीं किया है बहनों भाइयों, और न तो भारत ने दुनिया के किसी देश की 1 इंच जमीन पर कभी कब्जा किया है। लेकिन हम लोगों ने उरी और पुलवामा हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके यह साफ संदेश दे दिया कि बहनों भाइयों, जो हमारी तरफ बुरी नजर उठाकर देखने की कोशिश करेगा, हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। और सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के बाद यह संदेश चला गया, भारत अब कमजोर भारत नहीं है। भारत की तरफ यदि कोई बुरी नजर उठाकर देखने की कोशिश करेगा तो भारत इस पार भी मार सकता है, और जरूरत पड़ी तो उस पार भी जाकर मार सकता है। यह भारत की ताकत है। उत्तर प्रदेश के विकास का यहां तक प्रश्न है, बहनों भाइयों, आप सभी मेरी बात से सहमत होंगे। विकास की पहली शर्त होती है कानून और व्यवस्था का चुस्त दुरुस्त होना। कोई सच्चाई को नकार नहीं सकता, भारत के किसी भी राज्य का रहने वाला कोई हो, सभी सच्चाई को स्वीकार करते हैं। कानून और व्यवस्था के हालात उत्तर प्रदेश में काफी चुस्त दुरुस्त हो गए। इस शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। चलेंगे आपके साथ। कानून और व्यवस्था के हालात को हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने चुस्त दुरुस्त किया है, यह बताने की आवश्यकता नहीं है। पहले समाजवादी पार्टी के शासनकाल में गुंडे बदमाशों के हौसले बुलंद हुआ करते थे, माफिया जो कहते थे वही होता था। लेकिन आज गुंडे हों, बड़ी संख्या में लोग हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। मनीष सिंह जाटव जो बीएसपी छोड़ करके आए हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं। योगेंद्र वीरेंद्र कुशवाहा जी का भी मैं स्वागत करता हूं, जो आज समाजवादी पार्टी में सहयोग और समर्थन के लिए आए हैं। बहुत सारे लोग हैं, लल्लन, रिजवान भाई, संख्या बहुत लोग हैं जिनको आज समाजवादी पार्टी में शामिल किया गया है, वो लगातार सहयोग कर रहे हैं। मैं सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। और बहनों भाइयों, देखिए हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री ने क्या करिश्माई काम किया। माफियाओं द्वारा जो आलीशान महल बनाए गए, गलत तरीके से लोगों से पैसा लेकर उन आलीशान महलों को बुलडोजर से धराशायी कर दिया और अपना फैसला सुना दिया कि इस धरती पर यदि मकान बनेगा तो किसी पूंजीपति का मकान नहीं बनेगा, बल्कि गरीबों के मकान यहां पर बनाए जाएंगे। यह हमारे मुख्यमंत्री ने फैसला। यह कोई छोटी बात नहीं है। कई ऐसे फैसले हमारे यहां के मुख्यमंत्री ने किए हैं। उत्तर प्रदेश के विकास का जहां तक प्रश्न है, कोई सच्चाई को नकार नहीं सकता। आज हर तहसील मुख्यालय, ब्लॉक मुख्यालय 2 लेन की सड़कों से जोड़ दिए गए हैं, पक्की सड़कों से जोड़ दिए गए। हाईवेज का निर्माण कितनी तेजी के साथ उत्तर प्रदेश में हो रहा है। आज के 10 साल पहले उत्तर प्रदेश की सड़कों पर आप चले होंगे और आज चलेंगे तो बड़ा अंतर दिखाई पड़ेगा। लेकिन 5 वर्ष का समय कोई बहनों भाइयों किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए काम करने के लिए कोई लंबा समय नहीं होता है। मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, एक बार फिर से आप लोगों ने यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई मेरे बहनों भाइयों, तो सड़कों के हालात पहले से ज्यादा और बेहतर इस उत्तर प्रदेश में होंगे। एक बार अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा, अमेरिका के सड़कें काफी चौड़ी चौड़ी हैं,
अमेरिका की सड़कें काफी अच्छी हैं। वह इसलिए नहीं कि अमेरिका बहुत धनवान देश है, बल्कि उन्होंने कहा, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय रामजीराव सुमन जी, पार्टी के जिलाध्यक्ष जसवंत सिंह जी, पूर्व विधायक देवेंद्र अग्रवाल जी, अमर सिंह, पूर्व एमएलसी राकेश राणा जी, संचालन कर रहे भाजुद्दीन साहब, मंच पर उपस्थित पूर्व में रही जिला पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती ओमवती जी, मंच पर उपस्थित महेश सिंह जी, बीरेन्द्र सिंह जी, डंबर सिंह जी, विजय सिंह जाटव जी, जाहिद फौजी, सुमन किशोर जी, मनोज यादव, गिरीश यादव, प्रवीण बघेल जी, जमीरुल्लाह साहब, वीर सिंह जी से लेकर के लक्ष्मी धनगर जी से लेकर के बड़ी संख्या में यहां पर समाजवादी पार्टी के नेता, संगठन के सभी पदाधिकारी और हमारे दूसरे गठबंधन दल के सभी नेता इस कार्यक्रम में उपस्थित बड़ी संख्या में हमारे आदरणीय बुजुर्ग, किसान भाई, नौजवान साथी और पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले सिकंदराव और हाथरस के सभी अपने साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। चुनाव के समय पर इस मैदान में मुझे कई बार आने का मौका मिला है। इस मैदान में हमें कई बार अपील करने का मौका मिला है। विधानसभा का चुनाव रहे होंगे, आपके बीच में आने का मौका मिला है, लेकिन इस समय जब मैं आपके बीच में आया हूं और अपील करने आया हूं, उस समय आपको पहले चरण के चुनाव की हवा का पता लग गया होगा। आपसे दूर नहीं है जिला जहां पर वोट पड़े हैं। कहने को हर दल कुछ न कुछ कह रहा है, लेकिन पहले चरण के चुनाव से ही उत्तर प्रदेश का माहौल बदल गया है। ये बात मानते हो कि नहीं मानते, ये बताओ पहले। हमारे अलीगढ़ के लोग जानते होंगे, जिस चरण में चुनाव हुआ है, उस चरण के लोगों ने और खासकर किसान और नौजवानों ने और जिस तरीके से व्यापारियों ने साथ दिया है, भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो चुका है। और ये बात इसलिए मानिए कि जैसे ही पहले चरण का चुनाव खत्म हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की भाषा बदल गई है। भाषा बदल गई कि नहीं बदल गई? मुझे नहीं लगता कि यहां भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा नेता आया था, और अगर आया होगा तो आप जानते होंगे कि कैसा कैसा झूठ बोला जा रहा है। उनके नेता जहां जा रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, और झूठ इसलिए बोल रहे हैं, वो हुआ है भ्रष्टाचार और महंगाई। हमारे किसान जानते होंगे कि डबल इंजन की सरकार ने उन्हें हर चीज में किल्लत दे दी, परेशानी पैदा की, और इतना दुख और तकलीफ कभी किसान और गरीब को नहीं झेलनी पड़ी होगी जितनी इनकी डबल इंजन की सरकार में सामना करना पड़ रहा है। इनके नेता जहां जा रहे हैं वहां झूठ बोल रहे हैं। अगर उनका छोटा नेता है, अगर उनका कोई छोटा नेता है तो वो छोटा झूठ बोल रहा है,
अगर थोड़ा बड़ा नेता है तो बड़ा झूठ बोल रहा है, और जो सबसे बड़ा नेता है वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहा है। आज जिन जिन लोगों ने अखबार पढ़ा होगा, जिन जिन लोगों ने अखबार ध्यान से पढ़ा होगा, वो जानते होंगे कि एक गुजरात के व्यापारी करीबन 28 बैंकों का पैसा लेके भाग गए। ये पढ़ लिया कि नहीं पढ़ा? 28 बैंकों का 22,000 करोड़ रुपया पैसा लेकर के भाग गए, और ये पहली बार नहीं भागे हैं। बताओ, जब जब कोई भागा है बैंकों का पैसा लेकर के, तो बताओ कहां का निकला है? ये बैंकों में पैसा किसी और का नहीं है, ये आपका और हमारा बैंकों में पैसा है। हम और आप लोग अगर पैसा लेने जाएंगे तो कहो हमें और आपको सब अपनी जमीन रखनी पड़ जाए, मकान रखने पड़ जाएं, तब बड़ी मुश्किल से बैंक से लोन मिलता है। लेकिन कमाल के लोग हैं ये बड़े बड़े उद्योगपति लोग, इन्हें पैसा मिल रहा है बैंकों से और इनको रखना कुछ नहीं पड़ता है, केवल हवाई जहाज की टिकट लेते हो और भाग। तो अगर 22,000 करोड़ एक उद्योगपति ले गया, और अभी तक के हिसाब किताब लगा लो कितने उद्योगपति पैसा लेकर के भागे होंगे। यह हाथरस और सिकंदराऊ का दूसरे चरण का चुनाव है, तीसरे चरण का चुनाव है, तीसरे चरण का चुनाव है, क्योंकि कल मैं दूसरे चरण वालों के बीच में था। आज तीसरे चरण वालों का चुनाव है, इसमें हमारा भी वोट पड़ना है। इसलिए आपसे हम विशेष निवेदन करने आए हैं हाथरस के लोगों से कि इस बार गठबंधन की मदद करो। गठबंधन सरकार बनाने जा रहा है, और ये चुनाव कोई छोटा मोटा चुनाव नहीं है, ये चुनाव आपके भविष्य का चुनाव है। भविष्य कैसे बनेगा ये उसका चुनाव है, ये लोकतंत्र को बचाने वाला चुनाव है, और बाबा साहब ने जो हमें संविधान दिया है उस संविधान को बचाने वाला भी चुनाव है। इसलिए आपकी जिम्मेदारी बड़ी बनती है। इस चुनाव में आप लोग साइकिल की मदद करो, जहां साइकिल चुनाव लड़ रही है, जहां हैंडपंप वाले लड़ रहे हैं वह हैंडपंप की मदद करना। लेकिन आप लोगों ने देख लिया होगा पहले चरण का चुनाव, जब से साइकिल और हैंडपंप संग संग आई है, भारतीय जनता पार्टी का दरवाजा बंद कर दिया है। और जब मैं अलीगढ़ गया था तो अलीगढ़ वालों से मैंने कहा इस बार भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे पर बढ़िया ताला लगवा दो, जिससे कभी दोबारा उत्तर प्रदेश में ना आ पाए। हमारे किसान भाई जानते होंगे, उन्हें वादा किया था कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। जहां जहां हम गए हैं किसानों से पूछा है कि बताओ किसान भाइयों, आपकी आय दोगुनी हो गई कि नहीं हो गई? ये किसानों के बेटे हैं, बताओ आय दोगुनी हो गई कि नहीं हो गई? यही बीजेपी ने कहा था कि नहीं कहा था? और अभी जब खाद लेने गए होगे आप लोग, तो बताओ खाद मिल पाई आपको कि नहीं मिल पाई? न खाद मिली, न कीटनाशक दवाई मिली, न डीएपी मिली। और अगर फसल आपने तैयार कर ली होगी तो उसकी कोई कीमत भी नहीं सरकार दे पाई। और ऊपर से कैसे कानून लागू हो रहे थे, और कैसे कानून लागू हुए थे? 3 काले कानून लाए गए थे, 3 काले कानून लाए गए थे। किसानों ने विरोध किया, आंदोलन किया। हम बधाई देना चाहते हैं अपने किसान भाइयों को कि जिन्होंने
संघर्ष कर करके सरकार को झुकाने का काम किया और सरकार को तीनों काले कानून वापस लेने पड़ गए। लेकिन 700 किसान शहीद हुए हैं, 700 से ज्यादा किसान शहीद हुए हैं। किसी की मदद नहीं की भारतीय जनता पार्टी ने। 700 से ज्यादा किसान शहीद हुए हैं, किसी की मदद नहीं हुई। समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि किसानों के याद में किसान स्मारक के साथ साथ जिन किसानों के परिवारों की जान गई है, किसानों की जान गई है, उन परिवारों को 25 लाख रुपए से मदद करने का काम समाजवादी सरकार में होगा। ये हम किसानों को सुविधाएं देने जा रहे हैं और अपने छोटे किसान हैं उन्हें डीएपी और खाद भी सरकार से फ्री दिलवाने का काम करेगी समाजवादी सरकार। और अगर हमें किसानों की फसल के लिए खरीदने के लिए अगर मंडी से लेकर के खरीद केंद्र बनाने पड़ेंगे तो खरीद केंद्र बना करके हम अपने किसानों को एमएसपी दिलाने के लिए नियम बना करके उन किसानों की खरीद करने का काम करेंगे। हमारा किसान तो है ही तकलीफ परेशानी में महंगाई से। यहां भी डीजल पेट्रोल महंगा हो गया होगा। बताओ महंगा हो गया कि नहीं हो गया? 100 के पार हो गया नहीं हो गया? यही बीजेपी वाले कह रहे थे कि हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में चलेंगे। जब से डीजल पेट्रोल महंगा हुआ है हमारे गरीबों की गाड़ी नहीं चल पा रही, मोटरसाइकिल नहीं चल पा रही। इसीलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि हमें अगर पेट्रोल भी फ्री देना पड़ा तो देने का काम करेंगे। इधर जब बिजली का बिल आता होगा आपके घर में तो बिजली का करंट लगता है कि नहीं लगता है? इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि आने वाले समय में समाजवादी सरकार बनेगी तो किसी को 300 यूनिट के लिए कोई पैसा देना नहीं पड़ेगा। 300 यूनिट बिजली फ्री होगी। ये बीजेपी वाले कह रहे थे कहां से फ्री कर लोगे? ये बीजेपी वाले पूछते हैं, पत्रकार साथी भी जानते होंगे कि बीजेपी वाले पूछते हैं कि 300 यूनिट फ्री बिजली कैसे कर दोगे? हमने कहा समाजवादियों ने बिजली के कारखाने भी बनाए हैं और कारखाने बना करके जो बने हुए बिजली के कारखाने बिजली भी दिलाएंगे और बजट से हिसाब किताब लगा लो, हमें कोई ज्यादा खर्च नहीं करना पड़ेगा। जो बिल देते हैं हमारे लोग उनका 300 यूनिट का पैसा लगा लो, साल का ज्यादा से ज्यादा 30,000 करोड़ बन रहा है। हम अपने गरीब और किसानों के लिए और आम लोगों के लिए अगर 30,000 करोड़ भी खर्च करना पड़ेगा तो बजट से खर्च कर करके अपने लोगों की मदद करने का काम करेंगे। और हमारे मुख्यमंत्री तो कमाल के हैं। अगर 5 साल में भी उन्होंने बिजली के कारखाने का नाम बताया हो तो बता दो। यहीं बगल में सिकंदराबाद, ये हमारा हरदुआगंज में लगा है बिजली का कारखाना। ये हमारा हरदुआगंज में बिजली का कारखाना लगा है। हरदुआगंज में मैं देखा पिछली बार कि जब मुख्यमंत्री गए मैंने सोचा कि शायद बिजली के कारखाने का नाम लेंगे, लेकिन पूरा भाषण उन्होंने दिया लेकिन बिजली के कारखाने का नाम नहीं लिया उन्होंने। एटा गए और एटा की सड़क पर देख लेना, अगर आप एटा से लखनऊ और कानपुर की तरफ जा रहे हो तो बाईं तरफ देख लेना कितना बड़ा कारखाना लग रहा है। वो 2000 मेगावाट का कारखाना है, वो सस्ती बिजली है। अगर ये चाहते तो लगवा देते। ये डबल इंजन की सरकार पता नहीं कहां रफ्तार बढ़ाई थी, इन्होंने बिजली का कारखाना नहीं लगने दिया और अभी तक नाम नहीं ले पाए हैं। बताओ उनके मुंह से कभी सुना हो
3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट। अगर उनके मुंह से सुना हो तो बता दो। और पत्रकार साथी, हम आपसे दावा करते हैं कि वो 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट कभी नहीं कह सकते। और उनका सबसे बढ़िया काम था सांड पकड़ने का, वो भी नहीं पकड़ पा रहे। बताओ, सांड खुले घूम रहे हैं, किसानों को बर्बाद किया है। इसीलिए हमने तय किया कि बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश में सांडों से लोगों की जान गई है, बड़ी जानें गई हैं। आप पता कर लो, हर दिन अखबार में पढ़ने का मिलता था कि इधर सांड ने मार दिया, उधर सांड ने सींग मार दिए, और कभी गाड़ी में एक्सीडेंट हो गया, और अभी हमें मंच पे बता रहे कि परसों सांड ने हाथरस में मार दिया। तो आए नहीं हाथरस में, तो हाथरस में किसने मार दिया? सांड ने मार दिया। इसीलिए हमने कहा कि अगर हमें 5 लाख रुपए से भी मदद करनी पड़ेगी ऐसे परिवारों की, तो समाजवादी सरकार में उन परिवारों की मदद करने का काम करेंगे। इधर आपने तस्वीर देखी होंगी मुख्यमंत्री जी की लखनऊ की। स्टेडियम में बहुत सारे उन्होंने लैपटॉप बांटे, स्मार्टफोन बांट दिए, टैबलेट बांट दी। बताओ, हमारे हाथरस के नौजवानों किसको मिला है? किसी को मिला कि नहीं मिला? और इसलिए नहीं मिला क्योंकि हमारे बाबा मुख्यमंत्री उसको चलाना नहीं जानते। इधर तो हम देखते हैं हमारे गांव के लोग भी मोबाइल चलाने लगे हैं। आदरणीय रामजा सोहन जी भी चला लेते होंगे स्मार्टफोन, वो भी चला लेते हैं, लेकिन आपके बाबा मुख्यमंत्री नहीं चला पाते। इसीलिए नहीं मिला। और अब कह रहे हैं कि गर्मी निकाल देंगे, गर्मी निकाल देंगे। कभी आप फ्रिज ठीक कराने गए अपने कि नहीं गए? अगर फ्रिज ठीक कराना होता है तो कहते हैं कि कंप्रेसर खराब हो गया है, इसलिए ठंडा नहीं कर रहा है। तो बताओ, हमारे मुख्यमंत्री क्या कंप्रेसर है जो गर्मी निकाल देंगे? लेकिन हम अपने नौजवानों को कह करके जा रहे हैं, अगर ये गर्मी निकालने की बात कर रहे हैं तो समाजवादी सरकार बनेगी तो फौज से लेकर के पुलिस में नौकरी निकाल करके आपको रोजगार और आपके भविष्य को बनाने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि जितने भी खाली पद हैं, जितने भी खाली वैकेंसी हैं, उनको भरने का काम समाजवादी सरकार में होगा, जिससे नौजवानों को नौकरी और रोजगार मिल जाए। तो हाथरस से आप सुन रहे थे सपा प्रमुख अखिलेश यादव को। वो बता रहे थे क्या उनका विजन है अगर उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार इस बार आती है।